हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आ रही है आवाज? जी सर आ रही है। क्लास स्टार्ट किया जाए। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पीएचपी में एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग पीएचपी माई एडमिन के नाम से जानते हैं। बेसिकली अगर इस कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट आपका डेटाबेस हैंडलिंग से ही है, या डेटाबेस हैंडलिंग के अंतर्गत ही आता है। तो चूंकि जब हमें डेटाबेस हैंडल करना होगा तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि हम किस तरह से पीएचपी में डेटाबेस को यूज करेंगे। तो आइए देखिए इस कॉन्सेप्ट को, जिसे हम लोग पीएचपी माई एडमिन के नाम से जानते हैं। पीएचपी माई एडमिन is an open source software tool introduced on September 9, 1998। PHP My Admin जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल्स है, जो 9 सितंबर 1998 को लॉन्च किया गया था, और इसे पीएचपी पर लिखा गया था, पीएचपी पे लिखा गया था। बेसिकली इट इज ए थर्ड पार्टी टूल्स टू मैनेज द टेबल्स एंड डेटा इनसाइड द डेटाबेस। थर्ड पार्टी वर्ड अगर आपको एक ब्रोकर जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, ये इसका काम है आपके, चूंकि आप क्लाइंट हो गए और माई सिक्वल डेटाबेस हो गया, आपके और माई सिक्वल के बीच में ब्रोकर का काम करना, जो जिसका काम है डेटाबेस के अंदर जो भी माई सिक्वल का डेटाबेस है, उस डेटाबेस के अंदर हम लोग, तो ये जरूरी नहीं कि माई सिक्वल के अंदर काम करता है, ये कई डेटाबेसेस के साथ काम करता है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ माई सिक्वल की, इसलिए मैं वर्ड माई सिक्वल यूज कर रहा हूँ। तो माई सिक्वल के अंतर्गत डेटाबेस क्रिएट करना, डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट करना, या मैनी मोर, जो भी आप करना चाहें। PHP MyAdmin supports various types of operation on the MariaDB, एक डेटाबेस ये भी होता है, MySQL ये भी एक डेटाबेस है। तो इनके अंतर्गत वेरियस ऑपरेशंस
परफॉर्म करता है, क्योंकि PHP के लिए MariaDB भी यूज करते हैं और MySQL भी। The main purpose of PHP MyAdmin is to handle the administration of MySQL over the web। मतलब जब भी कोई आप वेब डेवलपमेंट करें तो MySQL के डेटाबेस को हैंडल करने के लिए हम लोग PHP MyAdmin का यूज करते हैं। ये PHP MyAdmin इस तरह से काम करता है। It is the most popular application for MySQL database management। ये बहुत ही पॉपुलर डेटाबेस है MySQL के लिए। थर्ड पार्टी वेंडर है ये, जो आपके मतलब आप क्लाइंट और आपके MySQL के बीच में कनेक्टिविटी का काम करता है या करवाता है, या डेटा को मैनेज करता है। We can create, update, drop, alter, delete, import, export MySQL database tables by using this software। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा टेबल को क्रिएट करना, उसे अपडेट करना, ड्रॉप करना, अल्टर करना, डिलीट करना, डेटा को इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, ये सारे के सारे कार्य MySQL डेटाबेस के अंतर्गत ये करता है। ये सॉफ्टवेयर इन सारे कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करता है। These operation can be performed via user interface। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट की आवश्यकता नहीं है। यूजर इंटरफेस का मतलब होता है आपको सब दिखेगा और वहां पे कई सारे सपोर्ट्स आपको हेल्प मिलेगी, आप उनको पढ़ के आसानी से काम कर सकते हैं। While we still have the ability to execute any SQL statement। और SQL का कोई भी स्टेटमेंट्स, एनी का मतलब कोई भी स्टेटमेंट जो SQL के अंतर्गत काम करता है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। PHP MyAdmin can also be used to perform administrative tasks such as database creation और query execution। तो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं डेटाबेस में। दो ही चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है, पहला होता है डेटाबेस क्रिएशन और दूसरा होता है क्वेरी का एग्जीक्यूशन। इसके अलावा दो के अलावा तीसरा कुछ काम ही नहीं होता। इतना ही है डेटाबेस हैंडलिंग, डेटाबेस क्रिएशन और क्वेरी का एग्जीक्यूशन। हाँ, अब वो चाहे इंसर्शन की क्वेरी हो, चाहे डेटाबेस को क्रिएट करने की क्वेरी हो, चाहे डेटाबेस को डिलीट करने की क्वेरी हो, चाहे टेबल को डिलीट करने की क्वेरी हो, डेटा में इंसर्ट करने की हो, अपडेट करने की हो, लेकिन वो सभी क्वेरी एग्जीक्यूशन के। तो दो ही काम होते हैं, एक तो डेटाबेस का क्रिएशन सबसे बेसिक काम होता है, इसके बाद डेटाबेस क्रिएशन के बाद क्वेरी का एग्जीक्यूशन। भाई डेटाबेस क्रिएट होगा, टेबल बनेगी, टेबल डिलीट होगी, अपडेट होगी, सेलेक्ट होगी, आपका उसमें ट्रांजैक्शंस होंगे, व्यू क्रिएट होंगी, क्रिएट होंगे, कोई भी काम आप करेंगे तो वो क्वेरी एग्जीक्यूशन के द्वारा ही पॉसिबल है। PHP MyAdmin इज ए GUI बेस्ड एप्लीकेशन। मैंने बोला ना यूजर फ्रेंडली है, which is used to manage the MySQL database। MySQL database को मैनेज करने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके यूजर इंटरफेस व्यू दिखाई देगा आपको, उसके द्वारा उसमें सारी चीजें लिखी रहती, कौन चीज कैसे कब कहां से करनी है वो आपको ये बता देगा। अब हम चूंकि PHP पढ़ रहे हैं तो we also need to install PHP 5.3। PHP के आपको कम से कम 5.3 का वर्जन चाहिए और अपर वर्जन टू सपोर्ट डिफरेंट फंक्शनलिटी। अगर इसके नीचे का है तो फिर PHP MyAdmin कहेगा भैया मैं सक्षम नहीं। इट कंटेन डिफरेंट एक्सटेंशन टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर दीज फंक्शनलिटी। और इन फंक्शनलिटी में कुछ कॉन्सेप्ट सपोर्ट करेगा। क्या क्या? पहला तो है सेशन सपोर्ट्स। ये आपका सेशन सपोर्ट्स करेगा, जो कि है स्टैंडर्ड PHP लाइब्रेरी के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक। दूसरा है अपलोडिंग ऑफ जिप फाइल्स। जिप फाइल्स आप आसानी से इसमें सपोर्ट्स कर सकते हैं। तीसरा है आपका कुकी ऑथेंटिकेशन। जो कुकीज आपकी होती हैं उनको आप ऑथेंटिकेट उसमें स्टोर करके ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट एंड XML के साथ भी ये आसानी से काम
करने में सक्षम है। ठीक, तो ये चीजें आपको, ये इस तरह की फंक्शनलिटी आपको PHP के साथ ये प्रोवाइड करता है। फिर डेटाबेस, PHP MyAdmin सपोर्ट्स डेटाबेस IE MySQL 5.5 और लेटेस्ट वर्जन। आपके पास MySQL का 5.5 का और उसका लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। उसके नीचे का अगर वर्जन होगा तो फिर PHP MyAdmin सपोर्ट नहीं करेगा। MariaDB 5.5 और लेटेस्ट वर्जन हो, अगर आप MariaDB यूज कर रहे हैं तो वो भी 5.5 या उससे लेटेस्ट का होना चाहिए। अब हाउ टू वर्क विथ PHP MyAdmin, PHP MyAdmin के साथ हम काम कैसे करते हैं या काम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, अब मैं आपको पहला स्टेप बता रहा हूं कि इस पे लिखा हुआ है कि नाउ ओपन द ब्राउजर एंड टाइप http localhost php myadmin, तो PHP MyAdmin will be start running in the browser। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम हमारा खुद का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, ये लिखा जरूर है लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अब आपको काम करना बता रहा हूं। तो कैसे करेंगे, तो मैं चूंकि इसमें एक मैं आपको शेयर कर रहा हूं स्क्रीन, आप देखिए जरा उसको। उसमें ये आप लोगों को एक स्क्रीन आई होगी, सामने आ गई होगी, अगर आप देख पा रहे हो तो ये आया होगा। आया है क्या, जैम्प कंट्रोल पैनल V3.2.4 यस सर। दिख रहा है। ये मैं अब जैम्प पे काम करूंगा। किस पे कर रहा हूं, जैम्प XAMPP में। ये आप लोगों को इंस्टॉलेशन मैंने बताया था ना जैम्प का, ठीक है। तो जैम्प में आप अगर ये स्क्रीन दिख रही है तो आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ अपाचे MySQL फाइलजिल्ला मार्क्यू एंड टॉमकैट। तो मैं क्या कर रहा हूं, अपाचे, चूंकि मुझे PHP रन करना, तो मैं ये क्लिक किया स्टार्ट में। आप देखिए येलो कलर आपको अपाचे में लिख के आ गया होगा। अब फिर PID लिख के आया है, पोर्ट लिख के आया है। मैं इतना बस अभी कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अपना ब्राउजर ओपन करूंगा और उस ब्राउजर को मैं आपको शेयर कर रहा हूं और उसमें मैं टाइप करने वाला हूं यहां पर आपको ब्राउजर दिख रहा होगा। मैं डाल रहा हूं इस पर लोकल हॉस्ट, बस लिख रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। ये लीजिए, क्या ये स्क्रीन आपको कुछ दिख रही है, दिख रही है कोई स्क्रीन आपको? यस सर, शो कर रही है। हाँ, जैम्प अपाचे पर प्लस MariaDB प्लस PHP प्लस पर्ल। इसमें ऊपर आप देखिए तो दिख रहा होगा एप्लीकेशन FAQs हाउ टू गाइड्स PHP इन्फो। तो ये लीजिए, मैं पहले PHP की इंफॉर्मेशन देख लूं। ये मेरे को दिख रही है PHP की इंफॉर्मेशन, पूरी दिखा दिया इसमें, ठीक है। PHP का जो वर्जन है 8.0 पर हम काम कर रहे हैं इस समय, ठीक, ओके। अब मैं इसी में बगल में आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ PHP MyAdmin, दिख रहा है, दिख रहा है आप लोगों को ये PHP MyAdmin यहां पर? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की।
नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है सर, कोई दिख बोले रहा है। नहीं रहा। अब देखिए मैं भी इस पर क्लिक कर रहा हूं, ठीक है, PHP माई एडमिन पर। PHP माई एडमिन पर मैंने क्लिक किया। बड़ा खूबसूरत मैसेज अब आप लोगों को दिखने लगा होगा, वेलकम टू PHP माई एडमिन एरर। कह रहा माई सिक्वल सेट, क्या कह रहा है, कैन नॉट कनेक्ट, इनवैलिड सेटिंग, ठीक है। क्या कह रहा है, इनवैलिड सेटिंग, माई एसक्यूएल रियल कनेक्ट, कह रहा नो कनेक्शन कुड बी मेड बिकॉज द टारगेट मशीन एक्चुअली रिफ्यूज्ड, connection for control as defined in your configuration failed, MySQL real connect कह रहा है no connection could be made because the target machine actively refused। ऐसे करके 4-5 एरर दे रहा है। चलिए रिट्राई टू कनेक्ट कह रहा है, एक बार और कोशिश कर लो, शायद कनेक्ट हो जाए। फिर से वही खूबसूरत एरर आपके सामने है। अब इस एरर को दूर कैसे करेंगे वो जरा देखिए। फिर से मैं आपके सामने एक नई स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। वापस जैम्प कंट्रोल करके एक पैनल 3.2.4 की एक स्क्रीन आपके सामने आ गई होगी, आई है? जी सर। अपाचे के नीचे लिखा हुआ माई एसक्यूएल, उसको मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देता हूं। ये लीजिए, स्टार्ट बटन पर क्लिक हो गया। अब मैं पैनल को बंद कर देता हूं, फिर से इसी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं जिस स्क्रीन को हम लोग अभी देख रहे थे, ठीक है। ये अब मैं रिट्राई टू कनेक्ट पर क्लिक कर रहा हूं। वाओ, ये तो कनेक्ट हो गया। कनेक्ट हुआ ना? ये एक स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। यस सर। ठीक, अब तो इसका मतलब कि अब आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे और कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद पहले अपाचे को स्टार्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद माई सिक्वल, उसके जस्ट बाद माई सिक्वल लिखा रहता है, उसको हम लोगों को क्या करना है, स्टार्ट कर देना है, ठीक है। जैसे इनको आप स्टार्ट करेंगे तो क्या होने वाला है, ये स्क्रीन आपके सामने आई है अभी अभी जो आपने देखा है ना, ये स्क्रीन आपके, ये शेयर है, यस सर, शेयर है। हाँ। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए इसके साथ, सॉरी, कह रहा है स्टेप 2, स्टेप फर्स्ट तो हो गया मेरे पास, PHP माई एडमिन क्यों कैसे आता वो आ गया। स्टेप 2, क्लिक ऑन न्यू वन टू क्रिएट ए डेटाबेस। कह रहा है एक नंबर लिखा होगा, अभी नंबर बताऊंगा, नंबर लिखा है, वहां पर क्रिएट ए डेटाबेस करके एक ऑप्शन है, उसमें क्रिएट डेटाबेस में क्लिक कर दीजिएगा। फिर दूसरा आएगा फील्ड एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट, और कह रहा फिर से क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा। तीसरा है बटन बी कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ डेटाबेस। अब तुम्हें जितने भी नंबर ऑफ डेटाबेस क्रिएट करने हैं वो तुम आसानी से क्रिएट कर सकते हो। देखो दूसरी स्क्रीन आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये नंबर 1 यहां पर लिखा है ना, ये नंबर 1 न्यू, PHP माई एडमिन में जैसे ओपन करोगे तो नंबर 1 पे यहाँ पे न्यू मिलेगा तुमको, न्यू में क्लिक करोगे, फिर क्रिएट डेटाबेस नंबर 2, सीरियल नंबर 2 में लिखा हुआ क्रिएट डेटाबेस, तो तुमने क्रिएट डेटाबेस में नाम क्या लिख दिया, स्टूडेंट, यहाँ नाम लिखा हुआ स्टूडेंट। तुम तुम्हारी इच्छा के हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा हो या जो तुम्हें आवश्यक हो। एंड देन तीसरा क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो हमको एक मैसेज आएगा, डेटाबेस क्रिएट सक्सेसफुली, ठीक। तो अब देखिए रियल में, देखिए ये तो हमारा पिक्चराइजेशन है, रियल में चूंकि हमारे पास रियल व्यवस्था भी, हम PHP माई एडमिन में रियल पे काम कर रहे हैं, तो ये देखिए रियल में, ये अब मैं ये रियल स्क्रीन शेयर किया आपके सामने, यहाँ पर न्यू पे मैंने क्लिक किया, देखिएगा
ये न्यू पे क्लिक किया, जैसे न्यू पे क्लिक करूंगा तो क्रिएट डेटाबेस आ गया। यहाँ पर डेटाबेस नेम जो भी तुम देना चाहो, मान लीजिए मैंने SICS दिया, ये SICS, ये साइड वाली स्क्रीन पे देखिएगा, यहाँ पर न्यू के नीचे कहीं पर भी SICS तुम्हें लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब SICS पे मैंने क्लिक किया और क्रिएट पर क्लिक कर दिया, ये लीजिए, तो डेटाबेस SICS हैज बीन क्रिएटेड, ये SICS डेटाबेस है तो आपको क्रिएट होकर आ गया। देख पर सबसे लास्ट से सेकंड लास्ट में आप देखिए PHP माई एडमिन के नीचे SICS नाम का एक डेटाबेस क्रिएट होकर आपके सामने आ गया है, ठीक है। अब ये हो गया, फिर से मैं आपकी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, वही वाली पुरानी वाली जिस पे PHP काम कर रहे थे। तो ये आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब स्टेप नंबर 3, इंटर द टेबल नेम, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब तुम्हें टेबल का नाम इंटर करना है, कितने कॉलम्स की टेबल तुमको चाहिए उतने कॉलम से पहले 2 3 4 कॉलम तो आप समझ रहे हैं ना, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, DOB, क्लास, फीस एंड द सो ऑन, जो भी कॉलम्स है, एंड क्लिक ऑन गो। जैसे आप टेबल नेम देंगे और कॉलम पर क्लिक करेंगे और गो नाम की एक बटन होगी उस पर क्लिक कर देंगे तो मैसेज विल बी शो दैट द टेबल इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब देखिए इसको मैं आपको रियल में दिखा रहा हूं कैसे अपन करते हैं इसको। ये क्रिएट टेबल ये दिख रहा है सामने, यहां पर नाम दे दिया, मान लीजिए तुमने दे दिया यहां पर स्टूडेंट नाम की एक टेबल क्रिएट किया तो नेम दे दिया स्टूडेंट, कॉलम में रोल नंबर और नेम बच चाहता हूं तो मैं 2 कॉलम दे दिया। आप चाहें तो यहां से कम ज्यादा कर लेंगे, ये लीजिए देख पा रहे होंगे आप लोग, ये 2, मैं 2 कॉलम लेना चाहता हूं, गो पर क्लिक कर दिया, ये गो लास्ट पे बटन है, ये गो, और ये आपके पास एक स्ट्रक्चर आ गया टेबल का जैसे कि नॉर्मली स्ट्रक्चर होता था। फिर क्या कह रहा है, चौथा स्टेप देखिएगा क्या कह रहा है इसका, नाउ इंटर द फील्ड नेम, फील्ड का नेम, उसका टाइप और उसका साइज, और यदि कोई कंस्ट्रेंट देना चाहते हैं जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, या कोई भी आप कुछ देना चाहते हैं वो आप दे लीजिएगा। तो कैसे पॉसिबल है देखिएगा आप, ये टेबल क्रिएट हो गई, ये इसी तरह का स्ट्रक्चर वहां पर डिस्प्ले हो रहा है ना, तो यहाँ पर जो भी जैसे नेम में हम लोग जो भी देना चाहें, यहाँ पर नेम MP ID उसने दिया है, टाइप में आपका जो मैंने कल डेटा टाइप आपको पढ़ाए थे वो पूरे लिस्ट आएगी डेटा टाइप की, जो भी डेटा टाइप तुम्हें चाहिए हो वो मिल जाएगा, लेंथ, उसकी साइज जो भी तुम देना चाहो, ठीक है। फिर इसी तरह से इसमें ढेर सारे आपको चीजें वहां पर मिल जाती हैं। तो आइए इसको रियल टाइम पर देख लें हम लोग कि किस तरह से ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो देखिए मैं ये स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूं, सॉरी ये स्क्रीन आपके सामने शेयर है एक ठो PHP माई एडमिन की, क्यों? यस सर, शो है, शेयर है ना PHP माई एडमिन। तो देखिए इसमें मैं नेम दे रहा हूं रोल नंबर, मुझे सिर्फ रोल नंबर चाहिए पहला, वो तो मैं दिया RONNO रोल नंबर। रोल नंबर मेरा इंटीगर रहेगा, मैं कोई इंटीगर की लेंथ देने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरा मैंने दे दिया स्टूडेंट का नेम, तो S नेम, या मैं सिर्फ नेम बद दे देता हूं, ठीक है, NAME नेम दे दिया। चूंकि नेम मेरा कोई भी हो सकता तो मैं बेर कैर ले लिया, या कैर टेक्स्ट जो भी तुम लेना चाहो, तो बेर कैर ले लिया मैंने, ठीक है। इसकी लेंथ में स्टूडेंट की फिक्स कर देता हूं, 20 मैंने कर दिया, और ये सेव पर मैंने क्लिक किया, ये सेव बटन पर क्लिक कर दिया, ये देखिएगा आप लोग, ये सेव बटन पर मैंने क्लिक किया। जैसे सेव बटन पर मैंने क्लिक किया तो तुम यहाँ देखो SICS की जगह देखो वहां एक स्टूडेंट नाम की टेबल बन के आ गई होगी आपके सामने, ठीक दिख रही है आपके सामने? यस सर दिख रही है, हाँ दिख रही है ना स्टूडेंट नाम की टेबल। चलिए तो अब मैं आपको फिर से अगेन
एक नया स्टेप्स बताने जा रहा हूं। जैसे मैं गो पर क्लिक किया ना, तो तीसरा और चौथा स्टेप हो गया। पांचवा, द टेबल इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, वी कैन मेक चेंज इन द टेबल फॉर्म हियर। कह रहा है आपकी टेबल कंपलसरी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है, तुम चाहो तो अपने टेबल में चेंजेस कर सकते हो। तो कैसे, वो आइए देखिए, ये स्क्रीन पे दिख रहा है। सेम मैं इसको लाइव आपको दिखा रहा हूँ। स्क्रीन ये तो दिख ही रहा है, लाइव पे आप देखिए कैसे अपन इसको डेटाबेस को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, ये देखिए इस टेबल पर मैं, आप देख पा रहे होंगे, स्टूडेंट नाम की टेबल है और ये ड्रॉप नाम की बटन है। जो भी चेंजेस आप इसके अंदर करना चाहें, ठीक है, जो भी चेंजेस आप इसके अंदर करना चाहें, जिस तरह से आप करना चाहें, उसे आसानी से आप कर सकते हैं। ये आपकी टेबल है, इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये देखिए, रोल नंबर इंट 11 दिया हुआ है। फिर ड्रॉप, यदि इसको हटाना चाहते हैं तो ड्रॉप, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। यदि कोई नया कॉलम इसके साथ जोड़ना चाहते हैं तो आप नया कॉलम भी जोड़ सकते हैं। ये सारी चीजें, ये फैसिलिटी आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रही है PHP माई एडमिन। जबकि काम कौन कर रहा है, MySQL में हो रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी वेंडर के रूप में PHP माई एडमिन आपको ये परमिशंस प्रोवाइड कर रही है। ठीक, तो ये तो हो गया कि हम PHP में इस तरह से, सॉरी, हम PHP माई एडमिन के साथ इस तरह काम करते हैं। लेकिन ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हम तो प्रोग्रामिंग के थ्रू डेटाबेस भी क्रिएट करना चाहेंगे, प्रोग्रामिंग के थ्रू ही हम टेबल क्रिएट करना चाहेंगे, प्रोग्रामिंग के थ्रू ही हम इसमें इंसर्ट करना चाहेंगे, डिलीट करना चाहेंगे, अपडेट करना चाहेंगे। तो आइए अब हम प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो ये PHP माई एडमिन में यदि किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताए, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे बढ़िए सर। आगे बढ़िए, चलिए। तो ये देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं कि डेटाबेस हैंडलिंग कैसे होती है PHP में। तो PHP में डेटाबेस हैंडलिंग के लिए PHP हमको सभी प्रकार के डेटाबेस को हैंडल करने का सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अपने वेब एप्लीकेशंस को के डेटा को किसी भी डेटाबेस में सेव करना सबसे एप्रोप्रिएट रहता है। डेटाबेस में आपका डेटा सिक्योर रहता है, किसी भी डेटाबेस में डेटा नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में रखा जाता है। डेटाबेस चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें हम डेटा को बहुत फास्ट एक्सेस कर सकते हैं। PHP के साथ सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटाबेस है MySQL। MySQL डेटा के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए SQL अर्थात स्ट्रक्चर्ड क्वेरी और लैंग्वेज का यूज किया जाता है। MySQL के साथ काम करने के लिए PHP हमको कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शन प्रोवाइड करती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, यहां से प्रीडिफाइंड फंक्शन प्रोवाइड करती है, जिनका यूज करके हम आसानी से MySQL के साथ काम कर सकते हैं। तो आइए वो अपन फंक्शन देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन MySQL कनेक्ट, और ब्रैकेट में लिखा हुआ MySQLi, इसके बारे में बाद में बात करूंगा। MySQL कनेक्ट PHP का ये फंक्शन MySQL डेटाबेस को से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए तुमने कोई डेटा बनाया है, ठीक है, जैसे SICS बनाया है, तो SICS डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए MySQL कनेक्ट डेटाबेस का यूज किया जाता है। डेटाबेस के साथ काम करने के लिए सबसे पहले हम इसी फंक्शन को कॉल करते हैं। ये सबसे पहला फंक्शन है। इस मेथड्स में 3 आर्गुमेंट्स पास किए जाते हैं। कौन कौन से, आइए देखिए।
पहला है सर्वर का पोर्ट नंबर। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर ये सर्वर का पोर्ट नंबर कहाँ से पता चलेगा? फिर यूजर नेम तो हमको समझ में आ रहा है कि यूजर नेम जो तुम्हारा MySQL का वो दे दोगे, पासवर्ड भी तुमको समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये पोर्ट नंबर सर कैसे पता चलेगा? तो ये देखिए मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, पोर्ट नंबर कहाँ से पता चलता है वो देख लो, नहीं तो कंफ्यूज मत होना। अब ये दिख रहा है, एक स्क्रीन आ गई होगी, MySQL लिखा है ना, PID और फिर इसका पोर्ट नंबर, तो ये लिखा है पोर्ट नंबर 3306। सभी सिस्टम के MySQL का कॉमन यही होता है, लेकिन आप लोग जब भी इसको रन करें तो इसको एक बार पोर्ट को जरूर देख लें कि 3306 मतलब ये सिस्टम पे जो MySQL रन हो रहा है उसका पोर्ट नंबर 3306 है। इसको बोलते हैं सर्वर पोर्ट नंबर, और यूजर नेम पासवर्ड आपको मालूम नहीं है। अब देखिए आगे, जब हम माई सर्वर पोर्ट नंबर, यूजर नेम और पासवर्ड ये दे दिया, फिर नोट, यहां पर अब तुम्हें याद होगा ये मैंने लिखा था ना MySQL I, तो द I in MySQL stands for improved. The MySQL I extension is an improvement over the old MySQL extension. क्योंकि PHP के जो 5 से पहले का वर्जन है उसमें MySQL कनेक्ट काम करता था। 5 के बाद के जितने भी वर्जन आए हैं उनमें MySQL की जगह आई लग गया है, ये आई, तो MySQL I कनेक्ट इसको बोला जाने लगा है। तो आई जो यहाँ पर वर्ड है इम्प्रूव, मतलब इम्प्रूव किया गया है, एक्सटेंशन वर्जन, एक्सटेंडेड वर्जन है MySQL का, ठीक है। तो MySQL I एक्सटेंशन एडेड इन PHP 5.5, जो PHP का 5 के बाद का वर्जन आया था, उस वर्जन के बाद से जितनी भी डेटाबेस कनेक्टिविटी के काम होते हैं वो MySQL की जगह MySQL I का यूज किया जाता है। क्लियर कॉन्सेप्ट? ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग MySQL कनेक्ट की बजाय MySQL I कनेक्ट का यूज करेंगे। दूसरा फंक्शन है MySQL select DB। जिस MySQL डेटाबेस के साथ आप काम करना चाहते हैं उस डेटाबेस को इस फंक्शन के द्वारा हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने SICS बनाया ना, तो SICS डेटाबेस के साथ सेलेक्ट करेंगे तभी हम SICS डेटाबेस के अंदर अपनी टेबल को रख सकते हैं। इसका सिंटैक्स है MySQL select DB। तो इसमें क्या करते हैं, डेटाबेस का नेम, तो यहाँ SICS देंगे, और ये कान मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग है, जो सेलेक्ट DB अभी सॉरी पीछे हमने पढ़ा है ना फंक्शन, अभी भी जस्ट ये वाला फंक्शन पढ़ के आए, तो इसको हम जहां पर स्टोर कराएंगे वो कनेक्शन स्ट्रिंग आपकी बन जाएगी, तो यहाँ पर उसका नाम दे देंगे कान मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग। तीसरा फंक्शन है MySQL क्वेरी। इस PHP फंक्शन में हम MySQL की क्वेरी पास करते हैं। जैसे कोई भी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP नाम की टेबल से डेटा को हमें डिस्प्ले कराना है, तो क्वेरी हम इसके अंदर पास करते हैं। यह फंक्शन उस क्वेरी को डेटाबेस के अगेंस्ट एग्जीक्यूट करता है और उस क्वेरी का रिजल्ट एक अरे के रूप में रिटर्न कर देता है आपके पास। देखिए कैसे, MySQL क्वेरी और शो टेबल, जो भी आप देना चाहेंगे वो यहाँ पर दे दीजिए। नेक्स्ट है MySQL रिजल्ट। ये PHP फंक्शन MySQL क्वेरी का रिजल्ट शो करता है। देखिए ये सिर्फ क्या करता है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है, और रिजल्ट शो करने के लिए MySQL रिजल्ट्स है। इस फंक्शन को हम इको स्टेटमेंट्स के द्वारा यूज करते हैं, ठीक, मतलब हमारे उसमें स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए। कैसे करते हैं, ये फंक्शन एक ही बार में 3 एलिमेंट शो करता है, सॉरी एक बार में एक ही एलिमेंट शो करता है। इस फंक्शन में 3 आर्गुमेंट्स पास किए जाते हैं। पहला आर्गुमेंट होता है जिस पे हम क्वेरी का रिजल्ट स्टोर करना चाहते हैं। दूसरा आर्गुमेंट होता है जिस रो से हम डेटा को शो करना चाहते हैं। तीसरा आर्गुमेंट इसमें होता है
कॉलम का डेटा जो आप शो करना चाहते हैं उसे पास करते हैं। देखिए MySQL रिजल्ट क्वेरी वन टेबल्स, क्वेरी मतलब जहां से हम डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, वन मतलब टेबल का एक नंबर का डेटा और उस टेबल्स का नेम जिस टेबल से हम डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं। फिर इसके बाद आता है MySQL फेच अरे फंक्शन। ये एक ऐसा फंक्शन है, एक एक डेटा को, चूंकि MySQL रिजल्ट और MySQL फेच अरे ये दोनों एक है, लेकिन इन दोनों में अंतर ये क्या करता है, एक एक डेटा को शो करता है, ये एक बार में पूरी की पूरी रिजल्ट्स को एक बार में शो कर देता है। इसलिए MySQL फेच अरे का हम लोग यूज करते हैं। मतलब MySQL फेच अरे और पूरी क्वेरी हम पास कर देते हैं यहीं पर, और वो क्या कर देता है, हमें हमारे रिजल्ट्स को प्रोवाइड कर देता है। तो ये कुछ फंक्शंस थे इसके, इन फंक्शंस का हम लोग यूज करके इसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं। एक छोटा सा मैं प्रोग्राम सेलेक्ट डीबी का आपको डेटाबेस कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक डेटाबेस मतलब कनेक्शंस कैसे एस्टैब्लिश एक्चुअल पे किए जाते हैं। टाइम मेरे पास कम है तो थोड़ा जल्दी आप लोग देखिएगा इसको। ये प्रोग्राम आपकी स्क्रीन के सामने मैं डिस्प्ले कर रहा हूं। ये आप लोगों के स्क्रीन में एक प्रोग्राम डिस्प्ले हो रहा होगा, हो रहा है ना? यस सर। तो HTML और बॉडी, PHP स्क्रिप्ट, होस्ट, लोकल होस्ट। चूंकि मैं लोकल कंप्यूटर पे काम करता हूं, अगर आप सर्वर पे काम करते हो तो सर्वर का नंबर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, किस नंबर के सर्वर पे आप काम कर रहे हैं। यूजर रूट, इसका डिफॉल्ट यूजर रूट है, पासवर्ड इसका ब्लैंक है। $CN ये कनेक्शन स्ट्रिंग तैयार हो रही है। MySQLi कनेक्ट, होस्ट पास कर दिया मैंने, यूजर पास कर दिया मैंने और पासवर्ड पास कर दिया मैंने। इफ CN कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डाई फंक्शन तुमको याद हो मैंने पढ़ाया था, डाई कुड नॉट कनेक्ट, और वो एरर मैसेज दे दे। यदि ऐसा नहीं है तो कनेक्शन यदि सक्सेसफुली क्रिएट हो जाए तो कनेक्शन इज क्रिएटेड या कनेक्शन सक्सेसफुली का मैसेज दे दे। देखिए इस प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूं, कैसे रन होगा ये। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, लोकल होस्ट जो कि मेरे पास होता है। इसके बाद लोकल होस्ट के बाद मैं जाऊंगा, मैं इसमें बनाया हूं PHP DB करके एक फोल्डर है, सॉरी आपको शायद स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। ये PHP DB करके एक प्रोग्राम मैंने बनाया है। ओ सॉरी, मेरे पास फोल्डर है और यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन PHP एक स्ट्रिंग है मेरे पास, ये लीजिए, कनेक्शन इज क्रिएटेड, कनेक्शन कनेक्टेड सक्सेसफुली। मतलब मेरे को डेटा कुछ भी अपने क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा तो ये कनेक्शंस मेरा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। प्रोग्राम मेरा आपने देखा है कनेक्शंस क्रिएट करने का। तो आज के लिए इतना ही मैं रखूंगा। नेक्स्ट क्लास क्या होगी, जो मैं डेटाबेस क्रिएट करूंगा वो होगा मेरे पास, ठीक है। मैं डेटाबेस जो क्रिएट करूंगा या जो भी अब आगे काम होंगे तो कनेक्शन एक बार एग्जीक्यूट हो जाए हम बाकी के काम कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है, जस्ट लास्ट 30 सेकंड्स बचे हुए सर, किसी को भी? सर कल ही बताइएगा सर, नहीं हाँ सर कल ही समझाइएगा सर, 10-20 सेकंड बाकी है सर। अच्छा तो बढ़ा दूं, टाइम बढ़ा बढ़ा दूं? दीजिए सर। यस सर।